नौजवान साथी भी हैं, आप लोग भी आइए, दो चार शब्द बोलिए, बोलना सीखिए। देखिए आपका पीछा हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप लोग नहीं जगेंगे ना वैसे आप लोग को परेशान करते ही रहेंगे। अब जिस दिन से हम लोग जान जाएंगे इन लोग जग गए हैं और समझ गए हैं ग्राम सभा क्या है, अपना अधिकार के बारे में, और पंचायत को ही, पंचायत आपको ना दबा, आप पंचायत को दबा के रखने का जिस दिन हम लोग जान जाएंगे हाँ सक्षम हो गए हैं, उस दिन हम लोग छोड़ के चले जाएंगे और कुछ नहीं बोलेंगे कि आप लोग यहाँ परेशान नहीं करेंगे कि आइए बैठिए। देखिए आज समय इतना खराब हो चुका है, सारे विद्वान लोग देश में, आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, जैसे अन्ना हजारे जी हैं, केजरीवाल जी हैं, रामदेव बाबा हैं, बजरंग मुनि जी हैं, ऐसे भारतवर्ष में सैकड़ों बड़े 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 बुद्धिमान लोग जो है, ये लोग देश के बारे में सोच रहे हैं, अपने घर के बारे में, देश के बारे में सोच रहे हैं कि देश कहाँ चला जा रहा है। हमारे अभी बोलते हैं सीनियर लोग जितने कि जो मालिक जो है वो नौकर हो गया और नौकर जो है मालिक बन के बैठा है, इसकी एहसास हम जब तक नहीं दिला देंगे गांव वाले को कि देखो ये बात सही है कि नहीं। देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ प्रोग्राम सितंबर महीना में रामानुजगंज में हुआ था, उसमें मंत्री श्रीनाथ पैकरा जी जो यहाँ से अगर कोई गए होंगे उससे पूछ के देखिएगा, स्पष्ट बोला ऐसे भाषण में, नीचे बैठे हुए सब मेरे मालिक है और मैं उनका नौकर हूँ। ऐसा नौकर, हर जोतने वाला नौकर, मैं इनका 5 साल का हर जोतने के लिए नौकर हूँ। ये हमारे मालिक है, 5 साल अच्छा हर जोतेंगे तो अगले 5 साल के लिए हमको हरवा रखेगा। अगर 5 साल बढ़िया हर नहीं जोते तो अगले 5 साल हमको छुट्टी कर देगा। मैं इनका नौकर हूँ। जब एक मंत्री बोल सकता है तो सचिव, सरपंच, 5 सिपाही, दरोगा क्या है आप लोग के सामने? आप लोग मालिक हैं। कैसे मालिक हैं? आपके पैसा से सारे काम होता है, आपके पैसा से रोड बन रहा है, आपके पैसा से बिल्डिंग बन रहा है, आपके पैसा से मंत्री के गाड़ी में तेल भर के दौड़ रहा है, कलेक्टर दौड़ रहे हैं, जितने हैं आपके पैसा से। सरपंच जो भी काम लाता है आपका पैसा है, कोनो सरपंच का पैसा नहीं है। आज हमारे कोई सरपंच अगर हार जाते हैं और घर बैठ जाते हैं, वो क्या काम कराते हैं? भैया बताइए, काम कराते हैं? क्यों काम कराता है वो? जो अगर सरपंच हार जाते हैं काम कराते नहीं कराते ना। लेकिन कोई सरपंच आप लोग चुनते हैं, जो भी सरपंच आप लोग चुनते हैं वो काम होता रहता है, इसीलिए पैसा आपका है, वो काम बंद नहीं होने वाला है। सरपंच चाहे कितना भी बदल जाए काम नहीं बदलेगा, काम होते रहेगा, क्योंकि आप मालिक हैं। आप पैसा जमा कर दिए, आपसे पैसा हर महीना पैसा काट रहे हैं, आपको पता नहीं है। मजदूर किसान भाई से पैसा कैसे लिया जाता है आज तक कोई बताया है? कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बताया है, कांग्रेस पार्टी बताया है, समाजवादी पार्टी बताया है, या कोई संस्था ऐसा आता है, कोई संस्था आपको बताया है? नहीं बताया है। आपसे पैसा कैसे लिया जाता है? भाई साहब, आपसे पैसा 2 तरह से गवर्नमेंट लेता है, आपको बताने, आप सुन लीजिए। और आप लोग जितने आए उतना तो जग जाइए, और जो सोया है सोए रहने दीजिए। आपसे पैसा 2 तरह लेता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है मैं जो देख रहा हूँ कि मेरे सामने आदमी बैठा है। अप्रत्यक्ष, वहाँ 1000 आदमी बैठा था, वो अब हम देखे नहीं है, सुने हैं इस तरह का। तो प्रत्यक्ष आपके सामने से आपका टैक्स केवल ये जो जमीन का लगान नहीं लेते हैं साल में, ये आपका देखा हुआ सामने से लेता है, और पीछे से जो लाखों रुपया ले जा रहा है वो आप नहीं जान रहे। हम लोग ग्राम सभा आता है तो हमेशा आप लोग को बोलता हूँ कि भाई हमारे ग्राम सभा में ये एक बात आप लिखवाइए कि टैक्स फ्री पंचायत होना चाहिए। हम कोई टैक्स नहीं देंगे, आपके रजिस्टर में लिखना चाहिए, जो ग्राम सभा आता है हर पंचायत के हर ग्रामीणों को ये लिखाना चाहिए कि टैक्स फ्री पंचायत होना चाहिए, हम कोई टैक्स नहीं देंगे। आपसे टैक्स ले रहा है, हम लोग जान रहे हैं। प्रत्यक्ष तो हो गया सामने से, और प्रत्यक्ष कौन हो गया? जो आप जन्म के बाद दूध, पानी, कपड़ा लत्ता, नमक, तेल, मिर्चा, चाहे खेत में कमा रहे हैं, चाहे वो घर से ला रहे हैं, सारे चीज में टैक्स देके आते हैं। आप कैसा टैक्स लेता है बता रहा हूँ। हमारे भाई साहब एक तौलिया बंधे हुए हैं कपार में, वो तौलिया 50 से कम। उस तौलिया का कीमत है, देखिए उस तौलिया का कीमत है 30 रुपया। फैक्ट्री जब तैयार किया 30 रुपया और 10 रुपया कमीशन वो दे दिया है गवर्नमेंट को, तो 40 रुपया हो गया। 30 रुपया उसको बनवाई
सर्कुलेशन मशीन में चार्ज लगा के 30 रुपये पड़ा उनका, और 10 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया, 40 रुपया, और जो 10 रुपया है उसमें 5 रुपया अपना प्रॉफिट रखा है और बाकी दुकानदार को सप्लाई कर दिया। वो दुकानदार क्या किया, बड़े दुकानदार क्या किया, वो 2.5 रुपया रख के छोटे दुकानदार को दे दिया, और छोटे दुकानदार क्या किया, अपना 2.5 रुपया दे के गाँव में खाने वाले जो सामान यूज करते हैं उसको दिया, 50 रुपया हो गया टोटल। तो 50 रुपया से आप ट्रॉली खरीद के यूज कर रहे हैं। बीच वाले जितने आदान प्रदान होने गया फैक्ट्री, उनका 1 रुपया नहीं लगा, पैसा लगा किसका, जो यूज कर रहा है गाँव में उसका लगा, सारे पैसा वो बटा रहा है। जब वो पैसा बटा रहा है तो उससे पैसा जो ले रहा है वो गवर्नमेंट के खाता में अरबों रुपया जमा होता है। उस जमा से 20% अपने पास खर्चा रखता है, 80% में काम करने गाँव बेचता है, 80% में 60% या 55% 50% काम होता है, 30% उसमें फिर साहब लोग ले जाते हैं। तो हमारा ग्राम सभा में यही काम है, घूस नहीं देना है, काम सही करवाना है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं गांव में हमारे ग्राम सभा जो होता है, आप लोग ग्राम सभा में आइए। तो हम लोग अपने ताव से, पावर से, चैलेंज से कैसे बोल सकते हैं कि हमारे जो बीच में जितने सर्विसमैन या चुना हुआ प्रतिनिधि है वो हमारा व्यवस्थापक है या हमारा मैनेजर है, हमारा मालिक है, वो हमारा मालिक नहीं है। आज आपके सामने एगो दिया जाएगा, कलेक्टर आ जाएगा, सब खड़े हो गए, मालिक बोलना शुरू कर देते हैं। आप लोग सब सीधे हो जाइए, कलेक्टर आपको प्रणाम करेगा, आपको नमस्ते करेगा, सरपंच आपको सलाम ठोकेगा। आप कहिए, आप गाँव वाले कोई एक आदमी फंसता है ना तो गाँव वाले साथ नहीं देता है। एक सचिव को फंसा के देख लीजिए, 30 को सचिव वहाँ बोला के जाते हैं तो फोन करते हैं 30 बजे तक हो जाएगा, लेकिन गाँव वाले का नहीं होगा। और वो 20 सचिव मिल के आप लोग को ऐसा हो जाएगा ना अधिकारी के सामने कि आप मुझको आगे भाग चले आएंगे, शिकायत करने जाएंगे। तो उनका कमेटी है, फॉरेस्ट वाले का कमेटी है, पटवारी का कमेटी है, नेतागिरी का कमेटी है, सबका जब कमेटी है, आपका कमेटी में कमी क्यों है? आप ही समझ लीजिए, ग्राम सभा एक कमेटी है, सबसे बड़ा सभा।